आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 6 फ्लेवर की बहुत ही ज़बरदस्त आइसक्रीम की रेसिपी। एक बेस से आप सबके पसंदी आइसक्रीम घर पे बना सकते हो। कभी कभी क्या होता है, किसी को वैनिला पसंद है तो किसी को मैंगो पसंद है, तो वो सब प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होने वाली है जब आप बनाएंगे इस बढ़िया सी आइसक्रीम को, जो इतनी ज़्यादा क्रीमी और बढ़िया बनके तैयार होगी। और सबसे अच्छी खास बात है, इसे बनाने के लिए आपको कोई क्रीम नहीं चाहिए, मिल्क पाउडर नहीं चाहिए, घर के ही कुछ सामान से आप इसे बना के तैयार कर लेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू कर देते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ले ली है। आप कोई भी कढ़ाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे फुल क्रीम मैंने 2 कप दूध लिया है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं बना रही हूँ और इसलिए मैंने बहुत ही कम दूध से आपको बनाना बताया है, लेकिन आप पूरे परिवार के लिए इतने दूध से बना सकते हो। तो यहाँ पे फुल क्रीम दूध ले लीजिए 2 कप, मतलब ये आधा लीटर दूध है। तो इसे कढ़ाई को हम गैस पे रख देते हैं और इस तरह से चला देंगे ताकि ये नीचे से लगे नहीं, और उबाल आने का इंतज़ार कर लेंगे। तो ठीक है, बस इस तरह से हम इसे चलाते जाएंगे, उबाल आने का इंतज़ार करते हैं। जब इसमें उबाल आ जाएगी बाकी के काम हम बाद में कर लेंगे। तो देख, दूध मैं इस तरह से चला रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसमें उबाल जैसे ही आएगी तो हमें दूध को हल्का सा गाढ़ा करना होगा। तो हम इसे इस तरह से चलाते रहेंगे और इसे पकाएंगे। और देखिए दूध में उबाल आ ही गई है बात करते करते। देखिए इस तरह से अब दूध में उबाल आ गई है तो हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे, ताकि साथ में चीनी भी घुल जाएगी और दूध भी गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि चीनी डालने से दूध पतला हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने आधे कप चीनी का इस्तेमाल किया है, और अपने टेस्ट के हिसाब से आप चीनी घटा बढ़ा भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। और बस इस तरह से अब हम दूध को अच्छे से चीनी में पकने देते हैं 7 से 8 मिनट के लिए। और यहाँ पे अब आधा कप हम दूध ले लेते हैं और इसमें हमने डाला है ये कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास ये कॉर्नफ्लोर नहीं है तो भी आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली। यहाँ पे तो सिर्फ मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया है। ये नहीं मिलता है आपको तो कस्टर्ड पाउडर मिले तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो बहुत लोग गेहूं के आटे डालकर भी इसे बनाते हैं। तो आपको जो भी इसमें मिले तो ले सकते हैं। यहाँ पे अब दूध हमारा गाढ़ा हो चुका है। धीरे धीरे करके हम इसे ऐड कर देंगे। जैसे ही इसे ऐड करेंगे दूध एकदम गाढ़ा क्रीमी होने लगेगा, मतलब काफ़ी गाढ़ा आपको दिखने लगेगा इतने ही कॉर्नफ्लोर से। अगर आपको लगे ये अभी पतला है तो थोड़ा कॉर्नफ्लोर घोलकर आप और डाल सकते हैं, पर 2 चम्मच बहुत ही पर्याप्त है। देखिए कितना गाढ़ा हो गया है, और जब ये ठंडा होता है ना तो और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो बस हम इस तरह से इसे ठंडा कर लेंगे अच्छे से। और अब हम गैस को बंद कर देते हैं। देखिए इसमें बबल्स पड़ रहे हैं, ये अच्छे से पक चुका है। और बस गैस को बंद कर दीजिए इस समय आप, और इसे ठंडा कर लीजिए। इस तरह से चलाते रहेंगे ताकि कोई मलाई वगैरह इसमें ना पड़ पाए, और मैं इसी तरह से इसे चला रही हूँ। अब इसे इस तरह से चलाने के बाद और ठंडा करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये देखें गाढ़ा हो गया है, कितना ज़्यादा क्रीमी से दिखने लगा है जब अच्छे से ये ठंडा हो गया है। तो यहाँ पे हैंड बीटर ले लीजिए, हैंड बीटर से फेंट लीजिए। घर की ताज़ी 3 चम्मच के करीब मलाई ले लीजिए। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसकी जगह या फिर आप मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखें जब इस तरह से आप अच्छे से क्रीम मतलब मलाई डालकर फेंटेंगे तो कुछ क्रीमी क्रीमी सा बढ़िया सा हो जाएगा। तो यहाँ पे बस लंच बॉक्स ले लीजिए और इसमें इसे डाल दीजिए। ये एक बेस आपका बनके तैयार हो गया है। इसी से हम अलग अलग फ्लेवर की आइसक्रीम बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे एक अच्छा सा तरीका मैं बताने वाली हूँ आपको। इसको पहले रख देते हैं फ्रीजर में ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और यहाँ पे देखें ये बच्चे जो ठंडा पीते हैं इनकी बोतल मेरे पास पड़ी थी, तो जैसे कटोरी वगैरह नहीं मिलती हैं, और इस तरह से आप इसके नीचे का साइज इस तरह से काट कर तैयार कर सकते हैं। अगर हम इस तरह से इसे काट लेंगे और इसी में आइसक्रीम को जमा सकते हैं।
तो कुछ इस तरह से देखो मैं काट रही हूँ और बहुत ही अच्छे से ये कट के आ रही है। और जब आप इसे बनाकर इस तरह से रखेंगे बहुत ही सुंदर सुंदर कटोरियाँ ये लगती हैं। तो देखिए मैंने 4 कटोरी कुछ इस तरह से कट करके तैयार कर ली हैं। या फिर बच्चे मार्केट से जो आइसक्रीम वगैरह खाते हैं उनकी कटोरी हो तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर घर की छोटी छोटी स्टील वाली कटोरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे अब आपको क्या करना है, इसे देखें निकाल लेना है। अगर आपको वैनिला फ्लेवर पसंद है तो देखें इसमें एसेंस बस मिलाने की देर थी और ये वैनिला फ्लेवर एकदम तैयार था। और अब हम इसे अलग अलग फ्लेवर का बनाने वाले हैं, तो मैंने मिक्सी के जार में इसे डाल दिया है। तो देखें कुछ इस तरह से डालते जाइएगा। और अब हम इसमें डाल देंगे ये आम। यहाँ पे आम के मैंने पीसेस कट करके रखे थे, इसे ग्राइंड कर लेंगे। और देखें मैंगो आइसक्रीम आपकी घर पर झटपट से बनके तैयार हो गई है। अब मैं इन कटोरियों में ही इसे सेट करूँगी। और देखें कितना बढ़िया ये क्रीमी क्रीमी बढ़िया दिख रहा है, जैसे मार्केट की होती ना ठीक उसी तरह से ये बनके तैयार होगी। और बस इस तरह से सारी निकाल लेंगे, ऊपर से आम के पीसेस डाल देंगे। अगर आपको पसंद है इस तरह से कटे हुए पीसेस तो आप डाल सकते हो, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो। तो देखें यहाँ पे मैंगो आइसक्रीम तैयार हो गई है और इस तरह से मैंने इन दोनों में भर दी है। अब हम क्या करेंगे, दूसरे फ्लेवर की भी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे बच्चों को जो फेवरेट होता है वो होता है ओरियो। तो यहाँ पे उनके फेवरेट ही बिस्किट हमने इस्तेमाल किए हैं और इस तरह से तोड़कर मिक्सी के जार में डाल दिए हैं। और साथ में इस तरह से मैंने क्रीम, ये जो आइसक्रीम का बेस था ये डाल दिया है। अगर आप ओरियो बिस्किट इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो कोई भी क्रीम वाला बिस्किट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर दिया है, कुछ इस तरह से ये लग रहा है। इसे भी हम निकाल लेंगे कुछ इस तरह से। तो देखें ओरियो फ्लेवर की भी हमारी आइसक्रीम एकदम परफेक्ट सी बनके तैयार हो गई है। और छोटे छोटे टुकड़े मैंने ऊपर से सजा दिए हैं, कुछ इस तरह से ये देखने में लग रही है। तो बस इसी तरह से हमें सारी बनाते जाना है जैसे मैंने अभी बनाई है। तो यहाँ पर देखें फिर से मैंने मिक्सी का जार ले लिया है और इसमें हमें रोज़ फ्लेवर की ही आइसक्रीम बना के तैयार करूँगी। लेकिन इसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जो रुअफ़ज़ा आता है शरबत वाला, मैं इसी का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि घर पर ये सबके रहता है। तो बस इसी को मैंने डाल दिया और ग्राइंड कर दिया। अब इसे भी हम निकाल लेते हैं एक कटोरी में। तो बस सारी हमें इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेनी है जैसे अभी बनाई है। और थोड़ी सी मैंने इस तरह से ऊपर से डाल दिया है इसे और इस तरह से मिक्स कर दिया है। देखें एक फ्लेवर ये भी हमारा बनके तैयार हो गया है। अब इसी तरह से फिर से हम बनाएंगे जैसे अभी बनाया है। तो ये देखें ये जो वेनिला आइसक्रीम है ना, इसे हमें कुछ भी फ्लेवर देने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे ही इस तरह से निकाल कर इसे खा सकते हैं। ये पूरी तरह से तैयार है, देखने से ही आपको पता चल रहा होगा। सिर्फ आपको इस तरह से इसके ऊपर टूटी फूटी सजा देनी है। और देखें कितनी ज़्यादा रिच और बढ़िया दिख रही है, एकदम क्रीमी क्रीमी। तो बस इस तरह से आप घर पर ही अनेक तरह की आइसक्रीम बना के तैयार कर पाएंगे। अब हम बना लेते हैं थोड़ी सी चॉकलेटी। तो यहाँ पे मैंने चॉकलेट सिरप डाला है इसमें। अगर आप चॉकलेट सिरप नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप जो डेयरी मिल्क आती है ना उसे पिघलाकर इसमें डाल सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप चॉकलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो कॉफ़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच कॉफ़ी डालकर अच्छे से फेंट लीजिए। आप देखिए मैंने थोड़ी सी चॉकलेट सिरप ऊपर से भी डाल दिया है। और अब हम इसे रख देंगे फ्रीज़र में अच्छे से सेट होने के लिए। और देखें अब हमारी सारे फ्लेवर तैयार हो गए हैं, बहुत ही क्रीमी और रिच बनी है। आपको मैं पास से दिखा रही हूँ और उम्मीद करती हूँ जब मैंने इतनी मेहनत की है तो रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आ जाए तो जल्दी जल्दी रेसिपी को लाइक करिएगा।